दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले जागोर बाइक के बारे में एक वीडियो बनाई थी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है मुतारिफ़ करवाई गई है पाकिस्तान में जोल्टा टेक्नोलॉजीज़ कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे इसके बारे में आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सवालात पूछे हैं कि ये बाइक क्या सोलर के ऊपर चार्ज हो सकती है, इस बाइक पे कितना हम सफ़र कर सकते हैं, क्या 2 सवारियाँ जो है इस पर सफ़र कर सकती हैं और अगर 2 बंदे इस पर सफ़र करें तो ये कितना माइलेज देगी। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो इस कंपनी को कॉल करके मैंने क्लियर की हैं ताकि आप दोस्तों के साथ डिस्कस की जाएँ, क्योंकि आप दोस्त जो है कमेंट करके बहुत ज़्यादा सवालात पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके यहाँ पे ऑल के बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी हौसला होती है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं जिन दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट्स किए हैं उनके बारे में। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि इसकी प्राइस कितनी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों, इसकी जो प्राइस कंपनी की तरफ से बताई गई है स्टार्ट में लॉन्चिंग के दौरान जब लॉन्च की जाएगी ये बाइक, क्योंकि इसी महीने इसको लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है कंपनी की तरफ से, तो उनका कहना था कि फ़िलहाल CD70 जो है वो तकरीबन जो है 80 से 85,000 के करीब हम लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये 50% तक का जो है इसमें प्राइस में कमी आएगी जैसे जैसे प्रोडक्शन इसकी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जो 125 की बाइक है वो तकरीबन आपको जो है 1 लाख के करीब जाके मिलती थी, या इस तरह से अब हम कर सकते हैं। प्राइस की जो है अप डाउन हो रही है। पहले जब मैंने इनसे बात की थी कुछ अर्सा, तो उन्होंने जो बताया था वो ये बताया था कि जो 70 है इसको हम रखेंगे तकरीबन 55 से 65 हज़ार तक, और जो 125 है वो 80 से 90,000 तक। तो ये वेरिएशन अभी तक चल रही है। मज़ीद प्राइस क्लियर होगी जब ये लॉन्च होगी और उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 ही फ़िलहाल जो है वेरिएंट्स में है, 70 सीसी है और 125 है। इसके अलावा अगर आप अपनी बाइक्स को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है किट इंस्टॉल की जाती है, बाकी सारा का सारा सिस्टम आपके अपने बाइक जो आप यूज़ कर रहे हैं पहले से वही होगा। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा सामान उसका साइलेंसर वगैरह उतरवाना चाहें तो वो उतरवा सकते हैं, जिससे बाइक की जो स्पीड भी बढ़ेगी, उसका जो है एफिशिएंसी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब उस पर वज़न कम होगा तो उतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो उसकी बढ़ती जाएगी और बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी होगी। अभी कुछ दोस्तों के जो सवाल थे वो काफ़ी जो है हैरानकुन भी थे, और कुछ दोस्तों ने ये कहा कि ये बिल्कुल बेकार बाइक है, इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बाइक जो है बिजली के ऊपर चार्ज होती है और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो इसको चार्ज करे। और कुछ दोस्तों का ये भी कहना था कि इससे बिजली की जो प्राइस है, जो बिल है, वो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बाइक है या इस तरह की जो भी बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो होती हैं जिनमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता पेट्रोल वगैरह का, तो ये लॉन्ग रूट के लिए कभी भी यूज़ नहीं की जाती। ये हमेशा शॉर्ट जो है रूट के लिए यूज़ की जाती हैं, या नॉर्मल घर के इस्तेमाल के लिए। अगर आपने बाज़ार वगैरह जाना है, कोई सौदा सलफ लाना है, या छोटा मोटा आपका काम है, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नज़दीक है, वहाँ पे आना जाना है, तो उसके लिए ये बाइक्स यूज़ होती हैं। ये आप लॉन्ग रूट पे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये बेकार हो गई है, क्योंकि छोटे छोटे इस्तेमाल में भी आपका डेली जो है 50 से 100 रुपए का जो है पेट्रोल वो लग जाता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बचत करने वाली है आपकी। और जहाँ तक चार्जिंग का सवाल है, तो यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग जो है वो आप कर सकते हैं। रात टाइम भी आप इसको लगा दें अगर, तो सुबह तक मेरे ख्याल में ये चार्ज हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप 5 घंटे पूरे इसको चार्ज करें, 2-3 घंटे लगा के भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और लोड शेडिंग का अभी तो मेरे ख्याल में इतना प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में अभी बिजली ठीक है, तो इसको चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे अगर आपका दिल नहीं कर रहा, कुछ लोग मुतमईन नहीं होते, वो 100% जो है एफिशिएंसी चाहते हैं हर एक चीज़ से, तो उनके लिए अलग बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे खुश भी हुए हैं कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ आई है। तो अब अगर हम बात कर लें इस हवाले से कि लोग कह रहे थे कि यार ये सोलर के ऊपर जो है वो चार्ज हो सकती है कि नहीं हो सकती, और सोलर के ऊपर इनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि जिन इलाकों में लाइट नहीं है या अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है तो सोलर के ऊपर ये चार्ज होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कंपनी से इस बारे में बात की और उनसे पूछा है कि क्या आप कोई ऐसा सिस्टम इसमें लगाने वाले हैं। तो उनका कहना था कि हमारा जो फोकस है वो फ़िलहाल जो है बाइक को लॉन्च करने के ऊपर है, जो कि इसी मंथ में प्लान है। उसके बाद हम जो है इसके बारे में भी सोच रहे हैं, और इस पे काम भी तकरीबन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से हम सोलर प्लेट्स के थ्रू जो है इसको चार्ज करें। अब ज़ाहिर है सोलर पैनल्स तो इसमें लग नहीं सकते, तो चार्जिंग के हवाले से ही इसका जो भी करेंगे वो चार्जिंग के हवाले से करेंगे कि यहाँ पर इसको सोलर प्लेट्स के थ्रू भी चार्ज किया जाए। और उनसे मैंने ये पूछा था कि इसको किट तो चेंज नहीं करवानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किट यही रहेगी
जो चल रही है। लेकिन यहाँ पे इसका चार्जर वगैरह जो उसका जो प्रोसीजर है चार्जिंग का, वो थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि यहाँ पे इसकी जो चार्जिंग करने का टाइम है वो कम होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे होने चाहिए, ताकि हम चार्जिंग जो है वो जल्दी कर सकें। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक बाइक है और उसके ऊपर सवारी भी है, उसने उसको चलाना है, तो इतना टाइम तो उसकी बैटरी जो है वो हैवी है, वो लेगी चार्ज होने में। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काफ़ी दोस्त इनके नंबर के हवाले से पूछ रहे थे, तो नंबर दोस्तों मैंने पहले भी जो पहली वीडियो थी उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, कमेंट बॉक्स में भी दिया था, और इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। वहाँ से अगर आप खुद चाहें तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये बाइक जो है वो डबल सवारी के लिए फ़ायदेमंद है, डबल सवारी हम इस पर कर सकते हैं, और अगर हम डबल सवारी करते हैं तो इस पर कितनी जो है बैटरी इसकी चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में पूछा गया है। तो उनका कहना ये था कि ये जो बेसिकली डिज़ाइन की गई है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल सवारी पे यूज़ करें, सिंगल सवारी पे यूज़ करें, आपको कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, इसकी एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है कि अगर आपने फुल बैटरी चार्ज की है 5 घंटे और इसकी जो एवरेज है वो 70 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर जो है पर चार्ज है, तो अगर आप डबल सवारी फुल इस पे करते हैं, यानी कि कंप्लीट अगर सफ़र करते हैं, तो मे बी इसकी जो माइलेज है वो 50 किलोमीटर तक आ जाए। परमानेंट तो नहीं है, लेकिन उस सफ़र के दौरान, क्योंकि ज़ाहिर है उसके ऊपर वज़न होगा तो उसकी बैटरी भी ज़्यादा खर्च होगी। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनका एक और भी सजेशन थी एक यूज़र की तरफ से कि इनको कोई ऐसा अल्टरनेटिव जो है वो लगाना चाहिए, या कोई ऐसा, जिस तरह आप देखते हैं कुछ साइकिल्स में जो है एक सिस्टम लगा होता है चार्जिंग के हवाले से वहाँ पे बैक साइड पे, तो वो आगे लाइट भी थी उनकी, तो वो जब अगर उसको आप टायर के साथ लगाते थे तो वो रगड़ से बिजली भी पैदा होती थी और उससे लाइट भी जलती थी। तो एक दोस्त का कहना था कि यार इनको इस तरह से करना चाहिए कि थोड़ी बहुत जो है इनको बिजली जो है वो चार्जिंग जो है टायर से ही पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, और बैटरी जो है ये चलता रहे और बैटरी भी साथ साथ उसके चार्ज होती रहे। कम से कम इतनी तो चार्ज हो जाए कि अगर लॉन्ग रूट पे कोई बंदा जाता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी सजेशन है। लेकिन ये चीज़ मैं उनसे क्लियर तो नहीं कर सका, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर बैटरी चार्ज करने के लिए टायर्स के साथ कुछ भी जो है जोड़ा गया तो मे बी इसकी जो एवरेज है वो कम हो जाए, क्योंकि जब टायर्स रगड़ खाएंगे किसी भी सिस्टम के साथ तो ज़ाहिर है उसका लोड ज़्यादा पड़ेगा, और जब लोड ज़्यादा पड़ेगा तो इसकी माइलेज जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है लोगों की तरफ से पूछी गई हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इसको जो है वो पसंद नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक बाइक को, लेकिन मेरे ख़्याल में कि ये चीज़ जो है पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आप जो अपनी नॉर्मल बाइक्स हैं उनको भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और प्राइस के हवाले से भी काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि यार प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है इसकी। तो प्राइस के हवाले से मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये कंपनी कह चुकी है कि प्राइस के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह 50% तक इसमें जो है कमी आएगी जैसे ही प्रोडक्शन इसकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे बहुत से दोस्त जो है वो सजेशन भी दे रहे थे कि इसकी प्राइस जो है वो 45,000 से 55,000 या 60,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर होगी तो फिर जो है कोई फ़ायदा नहीं है इस बाइक लेने का। और अल्टरनेटिव्स के हवाले से भी बात की गई कि यहाँ पे कुछ दोस्तों का ये कहना था कि इस बाइक में जैसे इंडिया में है कि वहाँ पे जो बाइक्स चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स चल रही हैं, वो पेट्रोल पे भी चलती हैं और बिजली पे भी चलती हैं, तो इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो ये अभी देखें एक कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई है, तो ज़ाहिर है उसके मुकाबले की कोई और कंपनी आ जाएगी, वो हो सकता है इसका अल्टरनेटिव लेके आ जाए और दोनों चीज़ें उसमें डाल दे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन बेसिकली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस तरह कोई भी टेक्नोलॉजी आती है आपके मुल्क में तो उसको अप्रिशिएट किया करें बजाय उस पर तनकीद करने के। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में मज़ीद तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।